9B एक्सरसाइज बेटा 9 ही आपको पूरी कंप्लीट बता दी गई थी, जो इसको हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया था। 9B एक्सरसाइज आपकी अब जो परमिटेशन हम करेंगे तो हमारे लिए एक फॉर्मूला भी है, हम अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन देख लिए थे। अब परमिटेशन को फॉर्मूले से भी जो हम देखते हैं वो फॉर्मूला है NPR। NPR मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा सॉरी, आपको फैक्टोरियल पहले बताना पड़ेगा। फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? फैक्टोरियल का मतलब होता है ब्रेकिंग इन मल्टीप्लिकेशन अप टू 1। लाइक if it is 5 factorial then we can write it as 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हम 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी 4 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। जितनी हमको नीड होगी हम उसको उतना ही एक्सपैंड करेंगे, बाकी एज इट इज़ रहने देंगे। हम इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 7 फैक्टोरियल, सो इट इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इसका कंप्लीट एक्सपेंशन है। 1 तक मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना फैक्टोरियल लेता है। हम इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इफ़ देयर इज़ ए नीड ऑफ 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही कैंसिल किया जाता है, सेम फैक्टोरियल से। आप ये नहीं कर सकते कि 5 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे 5 लिखा है तो आप इसको कैंसिल करें, नहीं होता है ऐसा। नीचे भी फैक्टोरियल सेम क्वांटिटी जब तक ना हो आप नहीं कैंसिल कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं, सपोज हियर वी हैव 5 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर वी हैव 20, तब भी 5 और 20 कैंसिल नहीं होगा आपका। आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 20, देन यू कैन कैंसिल इट एंड इट विल बिकम 6। तो इस तरह से हमको फैक्टोरियल एक्सपांड करके ही कैंसिल करना होता है। हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज यू हैव 8 फैक्टोरियल एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव 3 फैक्टोरियल, सो वी कैन राइट इट एज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल अब कैंसिल हो सकता है। सेम फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट। In the same manner we can write 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू, मान लीजिए आपके पास 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। अगर इंटू भी करना है तो हम डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, इसको आप 21 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, इट्स रॉन्ग। अगर आपको 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करना है तो सबसे पहले आपको 7 फैक्टोरियल एक्सपांड करना होगा, 5 3 2 1 एंड 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से हम इसमें करते हैं। अगर आपको 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल भी करना होगा तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। 3 फैक्टोरियल होगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते ऐड करने के लिए, गलत है ये। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 24 दैट इज़ 30। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आपको फैक्टोरियल एक्सपांड करके ही सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम्स आप ये कर सकते हैं कि फैक्टोरियल सेम फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते 2 फैक्टोरियल आपस में। आपकी बहुत सारी बुक्स में फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा गया है। ये भी आपका 3 फैक्टोरियल का साइन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एंड देन एडिशन पॉसिबल नहीं होता है फैक्टोरियल में, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इन द सिमिलर मैनर n फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? n माइनस 1, एक एक कम करके हम उसको लिखते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम n प्लस 1 फैक्टोरियल की बात करें तो n प्लस 1 में कम करेंगे तो n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर जितनी नीड होती है उतना भी एक्सपांड कर सकते हैं, यानी n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जितनी नीड हो उतना ही एक्सपांड करें, बाकी को उसको फैक्टोरियल में ही लिखें। नाउ कम टू NPR। अगेन वी कम टू NPR। NPR मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n एंड वी हैव टू टेकन r एट अ टाइम।